महिमा का वर्णन करते हैं कि माता रानी यहाँ पर कैसे विराजमान हुई। इनका वर्णन कुछ वाक्य जो घटित हुआ है उसका वर्णन हम इस भजन के माध्यम से करते हैं। बोल दो मैया रानी की। भारत में भक्तों एक सुंदर तीर्थ है, भारत में भक्तों एक सुंदर तीर्थ है। माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है। भारत में भक्तों एक सुंदर तीर्थ है, भारत में भक्तों एक सुंदर तीर्थ है। माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है, माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है। जय हो। और पहला वाक्य क्या होता है कि एक ब्राह्मण जिसको संतान नहीं होता था, ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा कि ये ब्राह्मण बहुत ही दुखी रहता है। लेकिन ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी से बोला कि इसके भाग्य में संतान सुख नहीं है। लेकिन एक 7 वर्ष की कन्या ब्राह्मण के दरबार पे आती है और कहती है कि मुझे बहुत ही भूख लगा है, मुझे हलवा पूरी का प्रसाद चाहिए। और कहती है कि अगर जो मुझे हलवा पूरी का प्रसाद चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। यही पे एक सुधांशु नामक ब्राह्मण रहते थे, बहुत दुखी रहते, कोई संतान भी ना थे। यही पे एक सुधांशु नामक ब्राह्मण रहते थे, बहुत दुखी रहते, कोई संतान भी ना थे। 7 वर्ष की कन्या उनके द्वार पे आई, हलवा पूरी खाऊंगी ब्राह्मण को बतलाई। अंबिका बन रहती नाम जगदम्बा बता दिया, दे दिया भय भरे एक संतान दे दिया। दिव्य अलौकिक चाँद सी जिनकी सूरत है, दिव्य अलौकिक चाँद सी जिनकी सूरत है। माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है, माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है। भारत में भक्तों एक सुंदर तीर्थ है, भारत में भक्तों एक सुंदर तीर्थ है। माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है। जय हो। दूसरा वाक्य का गठित होता है कि यहाँ पर ये जो वन है, जंगल है, यहीं पर झांसी रेलवे झांसी कानपुर रेलवे का काम चल रहा था। उस समय अंग्रेज यहाँ पर कुछ पटवारी के साथ यात्रा भ्रमण कर रहे थे। उनको जंगल में 2 सफेद संग के उनको जंगल में 2 सफेद रंग के सिंह दिखाई दिए। वो सोचे आज का नाश्ता मेरा हो गया। वो उनका शिकार करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वाक्या क्या घटित होती है। वेद व्यास की नगरी का नाम हो रहा था, झांसी कानपुर रेलवे का काम हो रहा था। वेद व्यास की नगरी का नाम हो रहा था,
कानपुर रेलवे का काम हो रहा था। जंगल में दो सिंह दिखे जो श्वेत रंग के थे, गोरी और पटवारी कुछ लोग संग में थे। पीछा करते करते वो अदृश्य हो गए, पीछा करते करते वो अदृश्य हो गए। थोड़ी दूर पर पिंडी संग सदृश हो गए। पटवारी द्वारा लिपिबद्ध वो कीरत है, पटवारी द्वारा लिपिबद्ध वो कीरत है। मां बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है, मां बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है। तीसरा वाक्य क्या घटित होता है? जंगल में पशुओं को चराने ग्वाले जाते थे, जंगल में पशुओं को चराने ग्वाले जाते थे। पिंडी पर गौ माता के पै बह ही जाते थे, जिसे देख कर ग्वाला भी खूब अचंभित था। निकट में जाकर देखा मां का पिंड सुशोभित था। समझ के पत्थर ग्वाले सब खोदने लगे, खत्म हुआ ना पत्थर सब घरे चले गए। ग्वाले को सपने में दिखलाती सूरत है, ग्वाले को सपने में दिखलाती सूरत है। मां बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है, मां बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है। भारत में भक्तों एक सुंदर तीरथ है, मां बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है। और ये दरबार जो सिद्धपीठ के नाम से जानी जाती है, यहाँ पर कितने भक्तों की बिगड़ी बनते हुए मैंने देखा है। ये कहाँ पे है उसके बारे में चर्चा इस लाइन में है। यमुना के तट पर कालपी नगरी स्थित है, यमुना के तट पर कालपी नगरी स्थित है। यहीं पे मां बनखंडी जी का धाम उपस्थित है। यमुना के तट पर कालपी नगरी स्थित है, यहीं पे मां बनखंडी जी का धाम उपस्थित है। हलवा पूड़ी का जो भी प्रसाद चढ़ाता है, मनवांछित फल वो देखो मैया से पाता है। नवरात्रों में मैया के दर मेला लगता है, साल भर मैया के दर डलिया चढ़ता है। भक्तों दर्शन कर लो, भक्तों दर्शन कर लो, क्या खूब मुहूर्त है। भक्तों दर्शन कर लो, क्या खूब मुहूर्त है। मां बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है, मां बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है।
भारत में भक्तों एक सुंदर तीरथ है, भारत में भक्तों एक सुंदर तीरथ है। माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है, माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत है, माँ बनखंडी की यहाँ एक दिव्य मूरत